बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। मान्य महानुभावों ने अद्भुत आस्था और अपनत्व पूर्वक अपने भावों को समय की सीमा में अभिव्यक्त किया। मान्य महानुभावों के विचारों को सुनकर मैं बहुत ही प्रमुदित हूँ। उनका इस प्रकार का अपनत्व पीठ के प्रति, इस पवित्र संस्थान के प्रति बना रहे, ऐसी भावना है। समय की सीमा में मैं संकेत करना उचित समझता हूँ कि भेद और अभेद के स्वरूप को शास्त्रीय विधा से समझने की आवश्यकता है। विसंगति तब होती है जब अभेद के पक्षधर भेद के महत्व को नहीं समझ पाते। पूरे विश्व में आज विसंगति का मूल कारण यही है कि जो अभेद के पक्षधर हैं वे शास्त्र सम्मत भेद के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। उनका दोष नहीं है। सनातन परंपरा से वेदादि शास्त्रों का परिज्ञान न होने के कारण और प्राप्त बोध को दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर विश्व स्तर पर अभिव्यक्त करने की क्षमता न होने के कारण इस प्रकार की विसंगति है। सावधान। तदैक्षत सईक्षां चक्रे शोकामयत बहुश्यां प्रजायेय तदात्मानं स्वयं कुरुत सर्वं खल्विदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वमिति प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। इन वचनों के अनुसार वेदांत वेद्य जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सर्वेश्वर हैं, वे जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं। मेकर भी हैं, मैटर भी हैं। सृष्टि बनाते भी हैं, सृष्टि बनते भी हैं। अभेद का मूल स्वरूप वैदिक वाङ्मय के अनुसार यही सिद्ध होता है। सामने माइक नामक यंत्र है। किसी ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन यांत्रिक मैकेनिक ने लोहा और प्लास्टिक नामक मेटर, धातु या पदार्थ को माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया। जिस व्यक्ति ने लोहा, प्लास्टिक नामक मेटर, धातु या पदार्थ को माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया, उसमें माइक बनाने की क्षमता तो सन्निहित थी, माइक बनने की क्षमता सन्निहित नहीं थी। और जो लोहा, प्लास्टिक नामक मेटर, धातु पदार्थ ने माइक का रूप धारण किया, उसमें माइक बनने की क्षमता तो सन्निहित थी, माइक बनाने की क्षमता सन्निहित नहीं थी। इसी प्रकार विश्व में जो ईश्वर को मानते हैं उनमें अधिकांश विचारक ऐसे हैं जो ईश्वर को जगत का निर्माता तो मान लेते हैं, लेकिन सृष्टि के रूप में, जगत के रूप में
उद्भासित वही ईश्वर है, इस तथ्य को नहीं मान पाते। उपनिषदों के अनुसार भगवान सृष्टि बनाते भी हैं, बनते भी हैं। एकत्व का इससे अधिक दार्शनिक धरातल पर सिद्धांत क्या हो सकता है। सर्वं खलिदं ब्रह्म, निस्संदेह यह सब स्थावर जंगमात्मक प्रपंच, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल अव्यक्त ब्रह्मस्वरूप ही है। आज अगर कोई भौतिकता की धारा में बहने वाला हमें एकता का संदेश दे तो हम अंदर अंदर मुस्कुराते हैं। कभी कभी वह मधुर मुस्कान ओठों पर भी आना स्वाभाविक है। इससे अधिक उदात्त सिद्धांत दार्शनिक धरातल पर कुछ हो ही नहीं सकता है। मैंने उपनिषदों के वचनों को समुद्रित कर दिया। अब महोपनिषद का एक वचन जो कि आपको याद है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह महोपनिषद का वचन है। यह भी वैदिक उद्घोष है। जो उदार चरित होते हैं, जिनके जीवन में उदात्त भावना होती है, वे इस तथ्य को जानते हैं कि वसुधा से उपलक्षित चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, इतना ही नहीं, पृथ्वी है, पानी है, प्रकाश है, पवन है, आकाश है, अव्यक्त है, ये सब के सब परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण परमात्मा के परिवार के हम सदस्य हैं। अतः वसुधैव कुटुंबकम। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवद गीता के इस वचन के आधार पर भी हम इस तथ्य को जान सकते हैं। तो संकेत में हमने कहा कि हमारा जो भगवत तत्व, परमात्मा तत्व या ब्रह्म तत्व है, वह काल के द्वारा कबलित नहीं होता, नित्य है। देशांतर के द्वारा भी कबलित नहीं होता, विभु है। वस्तुअंतर के द्वारा भी कबलित नहीं होता, क्योंकि सर्वात्मा है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वोपादान है। यह भी मैंने संकेत किया। तो उदात्त भावना, उदारता, एकत्व का दार्शनिक सिद्धांत इससे अधिक क्या हो सकता है। और एक विचार हमने व्यक्त किया था वैज्ञानिक संगोष्ठी में। आजकल के वैज्ञानिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र के विशेषज्ञ लगभग एलिमेंट्स के, वस्तु के 120 प्रभेद तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ब्रह्मसूत्र के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, वेदादि शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूँ, पदार्थ गणना की जो वैज्ञानिक विधा है, उसके सामने तो अन्य सब विधाओं को नतमस्तक होने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करता हूँ। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। प्रयोगशाला हमारे पास भगवान के द्वारा प्रदत्त है। ऊपर शास्त्र तस्माद् वायु तस्मादात्मना आकाशा संभूतः आकाशाद वायु तैत्तरीय उपनिषद। और नीचे हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ। कार्य कोटि प्रविष्ट जितने पदार्थ हैं वो 5 से अधिक हो ही नहीं सकते। अतिरिक्त प्रभेदों का उपयोग, विनियोग 5 में ही आवश्यक है। हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ग्रहण करते हैं तो 5 ही विषय होते हैं, छठा कोई विषय नहीं हो सकता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय होते हैं तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी कार्य कोटि के 5 ही पदार्थ हो सकते हैं। छठा कोई पदार्थ होगा तो 5 में किसी न किसी में उसका अंतर्भाव करना होगा। 5 तत्व हो गए। छठा कौन? जैसे अंकुर इत्यादि का सन्निवेश बीज में हो जाता है, वैसे ही आकाश का भी सन्निवेश, बीजस्थान जो प्रकृति है, अव्यक्त है, जिसको प्रधान या माया भी प्रसंगानुसार कहते हैं, वो छठा तत्व हो गया। और अंत में
चित धातु चेतन परमात्मा जो है वो सातवां तत्व हो गया। तो हमने संकेत किया कि चेतन की दृष्टि से परमात्मा और आत्मा, और जड़ की दृष्टि से प्रकृति और उसके 5 कार्य आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनमें भी अद्भुत तारतम्य है। कार्य कारण की मैं परिभाषा व्यक्त कर रहा हूँ, वैज्ञानिक जगत भी उससे चाहे तो लाभान्वित हो सकता है। सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है, सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है। पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल में 4 ही गुण हैं, तेज में 3 ही गुण हैं, वायु में 2 ही गुण हैं, आकाश में 1 ही गुण है। प्रकृति इन 5 गुणों की बीजावस्था है। आत्मा ब्रह्म या परमात्मा निर्गुण है। इसका अर्थ क्या हुआ? सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है और सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है। इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक जगत को भी दिशा देने की हमारे पास पूर्ण क्षमता है। मैंने संकेत किया, अभेद का वर्णन कर दिया। संकेत में आजकल अभेद के पक्षधर बहुत देखे जाते हैं, लेकिन चौंकते कब हैं? वाजपेयी जी बहुत ही तत्परतापूर्वक सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ध्यान देकर सुन ही रहे हैं। मैं एक संकेत करता हूँ। गड़बड़ी वहाँ होती है जहाँ अभेद के पक्षधर शास्त्र सम्मत भेद में अनास्था व्यक्त करते हैं, उसे संकीर्णता की संज्ञा देते हैं। इस पर पर्याप्त मंथन की आवश्यकता है। और एक मैं संकेत कर दूं, अपनी धारणा शक्ति मेधा शक्ति के द्वारा विश्व के जितने आधुनिक विचारक हैं, जो भी आक्षेप कर सकते हैं या शिष्ट भाषा में कहें तो पूर्व पक्ष प्रस्थापित कर सकते हैं, हमारे मनीषियों ने अद्भुत मेधा शक्ति का आलम्बन लेकर पहले ही उसे पूर्व पक्ष के रूप में व्यक्त किया है, उससे भी उन्नत पूर्व पक्ष को प्रस्थापित किया है। इसलिए स्थूणानिखनन न्याय से हमारे सिद्धांत को कोई दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर चुनौती दे दे संभव नहीं। अंध परंपरा के हम पक्षधर नहीं हैं, ये तो पहले भी मैंने कहा, लेकिन शास्त्र सम्मत जो भी दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक तथ्य हैं, उनको कोई हिलाने डुलाने में समर्थ नहीं है। कल भी मैंने कहा था, सावधान, आप 3 शब्दों से परिचित हैं, प्रणव, पुराण, सनातन। तीनों में भेद होने पर भी अर्थ एक प्रकार का निकलता है, पुराण, प्रणव और सनातन। प्रणव का अर्थ होता है पुराना होता हुआ भी नया, जिसकी उपयोगिता किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में कुंठित ना हो। हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता सुनिश्चित हो, क्रियान्वित हो, उसका नाम प्रणव होता है, उसी का नाम पुराण होता है, उसी का नाम सनातन होता है। एक बहुत ही विनोद की बात है, जब मैं शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया, स्वनामधन्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग पूर्वाचार्य के आदेश से दिल्ली में मैंने चातुर्मास किया। उसके बाद तो मैं यहीं कर रहा हूँ। एक 25 साल का युवक मेरे पास आ गया, बहुत ही विनम्र होगा, नाम नहीं जानता, आकृति को भी भूल गया मैं, दोबारा वो मिला भी नहीं। उसने कहा, महाराज आप शंकराचार्य की परंपरा में हैं, शंकराचार्य की गद्दी पर हैं, बुरा मत मानिए। 2500 वर्ष पहले जिस सिद्धांत को आदि शंकराचार्य जी ने ख्यापित किया, उससे पहले वैदिक महर्षियों ने, पौराणिक महर्षियों ने जिस सिद्धांत को ख्यापित किया, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी उसकी उपयोगिता रह गई है। ये समझने की बात नहीं है, यह तो मस्तिष्क से ऊपर की बात है। हम मुस्कुराए, हमने कहा कि वस्तु स्थिति यह है कि हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में जिसकी उपयोगिता यथावत अक्षुण्ण रहे, उसी का नाम सनातन है। अब थोड़ा उपहास की दृष्टि से देखिए, अगर कृतयुग में, जिसको सतयुग कहते हैं, पृथ्वी की उपयोगिता थी तो क्या आज नहीं है? आज भी है। जल की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है।
तेज की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है। वायु की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है। आकाश की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है। पुरानी बातों से, पुरानी वस्तुओं से कहाँ तक परहेज करेंगे। इंद्रियों की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है। प्राणों की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है। परमात्मा की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है। आत्मा की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है। कौन सी ऐसी पुरानी चीज़ है जिससे परहेज करके एक क्षण भी जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब जीवन है जी। इसलिए मैंने कहा प्रणव है, पुराण है, सनातन है। इसका अर्थ ही होता है पुराना होता हुआ भी नया। एक वैज्ञानिक धरातल पर मैं दृष्टांत देता हूँ। जो निरवयव वस्तु होती है उसमें कभी क्या, निरवयव वस्तु जो होती है उसमें कभी विकृति आएगी क्या। निरवयव वस्तु में विकृति नहीं आती है ना, नवीनता बनी रहती है। तो अब तक मैंने बहुत कुछ मुझे कहना है समय की सीमा में। अब तक मैंने निरूपण किया अभेद का। हमारा जो परमात्म तत्व है और विचार करके देखें तो तात्विक धरातल पर हमारा जो वास्तव स्वरूप है या वास्तविक स्वरूप है वो काल के द्वारा कबलित नहीं होता, इसलिए अनंत है। देशांतर के द्वारा कबलित नहीं होता, इसलिए अनंत है। वस्तुअंतर के द्वारा कबलित नहीं होता, अर्थात नित्य है, विभु या व्यापक है, सर्वात्मा, सर्वाधिष्ठान, सर्वोपादान, सर्वरूप है। यह अब विचार करने की आवश्यकता है। जब इस प्रकार के अभेद के आप पक्षधर हैं, भगवान शंकराचार्य ने डंके की चोट से अद्वैत को उपनिषदों के आधार पर उद्भाषित किया। अकाट्य युक्तियों के द्वारा बौद्धों के जो दलीलें थीं, बौद्धों की जो युक्तियां थीं, भगवान शंकराचार्य ने गिने चुने सूत्रात्मक वाक्यों के द्वारा उन्हें निरस्त कर दिया। केवल सूत्रात्मक वाक्य में हिंदी में बोलता हूँ, व्याख्या नहीं करूँगा। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, वाद असाक्षिक नहीं होता, निरन्वय नाश नहीं होता, किसी निरन्वय नाश नहीं होता, किसी भी वस्तु की असन्मूलक उत्पत्ति नहीं होती। गिने चुने वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर शंकराचार्य ने उन सब वादों को निरस्त कर दिया जिसे कोई निरस्त करने में समर्थ नहीं है। अब मैं एक पूर्व पक्ष प्रस्थापित करता हूँ महाभारत के अनुसार, उसका उत्तर पक्ष भी वहीं सन्निहित है। इस तथ्य के प्रचार प्रसार की विश्व स्तर पर आजकल आवश्यकता है। महाभारत का एक वचन है, पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोक धर्मे च विशेष करुणम कृतम यथैकत्वम पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। इससे अधिक पूर्व पक्ष कोई क्या प्रस्थापित कर सकता है। इसका अर्थ मैं करता हूँ, पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां। महाभारत। जब हम सब के, इसका अर्थ है जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, चींटी, चिड़िया, वृक्ष इत्यादि और मनुष्य भी, पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां, हम सब के शरीर पांच भौतिक हैं। सांख्य प्रस्थान के अनुसार, योग प्रस्थान के अनुसार, वेदांत प्रस्थान के अनुसार हमारे आपके शरीर पांच भौतिक हैं। चार्वाक की धारा में बहने वाले चातुर्भौतिक कह सकते हैं। वैशेषिक नैयायिकों के यहाँ आकाश तत्व की मान्यता तो है, लेकिन शरीर के आरंभ में उनका कोई उपयोग या विनियोग नहीं है। उनकी दृष्टि से भी एक भूत को लेकर एक प्रकार के शरीर की उद्भावना होती है। थोड़ी देर के लिए नैयायिक और वैशेषिक के सिद्धांत के अनुसार भी चातुर्भौतिक हमारे शरीर हैं, लेकिन वेदांत प्रस्थान के अनुसार, योग प्रस्थान के अनुसार, सांख्य प्रस्थान के अनुसार हमारे शरीर पांच भौतिक हैं। पंचभूत शरीराणाम, शरीर की दृष्टि से तो ब्राह्मण से लेकर अंत्यज तक स्त्री और पुरुष, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, सबके शरीर पांच भौतिक हैं। पांच भौतिकता को लेकर सब शरीरों में एकत्व है। यह पूर्व पक्ष महाभारत के ऋषि ने स्वयं प्रस्तावित किया है। सर्वेषां सदृशात्मनां, चेतन जीवात्मा को लेकर भी एकत्व है। इससे अधिक पूर्व पक्ष क्या होगा।
अभी तो सिद्धांत की स्थापना हुई, एकत्व का सिद्धांत दर्शाया गया। शरीरों की पंच भौतिकता को लेकर, जीव की नित्यता को लेकर, चेतनता को लेकर कोई विज्ञान नहीं है, मतभेद नहीं है। फिर आगे ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये अमुक, ये भेद कहाँ से घुस गया जी? इस भेद को तो जल्दी मिटाओ। अधिक से अधिक यही कह सकते हैं ना व्यक्ति। आप जब अभेद के पक्षधर हैं, अभेद की पराकाष्ठा का निरूपण आपने किया, तो फिर व्यवहार में ये जो भेद लादे हुए हैं और वेदादि शास्त्रों के नाम पर इसकी उपयोगिता तो बताइए। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनाम लोक धर्मे च विशेष करुणम कृतम यथैकत्वम पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। इसका उत्तर बहुत बढ़िया दिया। शास्त्र प्रदत्त बना कल्पित नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, शास्त्र प्रदत्त जो भेद हैं ब्राह्मण आदि को लेकर, स्त्री पुरुष को लेकर जो भेद है उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा, वो प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन शास्त्र प्रदत्त जो भेद हैं, अमुक ब्राह्मण अमुक क्षत्रिय, ये सब इनकी कोई उपयोगिता है या सचमुच में क्या करना है? ये दूध में खटाई डालने वाले हैं, अभेद का नाम लेकर के अभेद पर पानी फेरने वाले हैं। शास्त्र प्रदत्त जितने भेद हैं उनका उपयोग क्या है? आखिर शास्त्र ने इस प्रकार का भेद क्यों प्रस्थापित किया? इसका उत्तर देते हैं। यथैकत्वम पुनर्यान्ति, इस अंश की व्याख्या करने के पहले मैं एक सिद्धांत प्रस्थापित करता हूँ। क्यों जी, विश्व के जितने विचारक हैं वे बता सकते हैं, मैं स्वयं ही लाड प्यार से उत्तर भी दे रहा हूँ। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वे अनुपयोगी हैं। कोई कह सकता है क्या? 5 उंगलियों में भेद ना हो तो क्या स्थिति हो जाए? नासिका आदि में भेद ना हो तो क्या स्थिति हो जाए? छोड़ दीजिए पृथ्वी पानी में, पृथ्वी और पानी में भेद ना हो, पानी और प्रकाश में भेद ना हो, प्रकाश और पवन में भेद ना हो, पवन और आकाश में भेद ना हो, तो प्रकृति स्थावर जंगम प्राणियों की आकृति प्रकृति में भेद ना हो, तो हर व्यक्ति की आकृति प्रकृति में अवान्तर भेद ना हो, तो इसका अर्थ है कि डंके की चोट से वहाँ तो आप कटाक्ष नहीं कर सकते। भौतिकवादी भी, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले भी कहाँ नहीं कटाक्ष कर सकते। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं, बाधक नहीं। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। फिर ये वर्णाश्रम जो वेदादि शास्त्र सम्मत प्रभेद हैं, ये क्यों हैं? शास्त्र ने आखिर अभेद का प्रतिपादन करके इस प्रकार का भेद का विन्यास ही क्यों किया? तो पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनाम लोक धर्मे च विशेष करुणम कृतम। हेतु क्या दिया? यथैकत्वम पुनर्यान्ति। पुनर्यान्ति, पुनः शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सदैव सौम्यदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम। महाप्रलय की दशा में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक, ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार कुल 100 वर्षों तक, लेकिन मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक हम लोग महाप्रलय की दशा में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन होकर ही शेष थे। यथैकत्वम पुनर्यान्ति, बहुवचन भी है और पुनः शब्द का उपयोग भी है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सृष्टि का नाम ही भेद है सज्जनों। अगर भेद पर पानी फेर देंगे तो उसी का नाम प्रलय, महाप्रलय। अगर महाप्रलय में हम कृतार्थ हो गए होते, जैसे कि सुषुप्ति हमको गाढ़ी नींद प्राप्त होती है, उसमें हम कृतार्थ हो गए होते, अभेद भूमि प्राप्त होने पर भी अभेद होकर अभिन्न होकर परमात्मा स्वरूप होकर शेष रहने पर भी अगर कृतार्थता हो गई होती, तो जागृत और स्वप्न की आवश्यकता क्यों होती? सृष्टि रचना की आवश्यकता क्यों होती? तो भेद के पीछे प्रयोजन क्या है? यथैकत्वम पुनर्यान्ति, अर्थात शास्त्र प्रदत्त भेद का सदुपयोग करके हम निर्भेद परमात्मा तक पहुंच सकें, इसलिए शास्त्रों ने भेद का वर्णन किया है। भेद का पर्यवसान अभेद में, 5 उंगलियों का पर्यवसान एक हथेली में है, घटादि कार्यों का पर्यवसान एक मृत्तिका में है। तो हमने संकेत किया
अब भौतिकवादियों को शाप प्राप्त है, क्या है? आप शास्त्र प्रदत्त भेद को मत मानिए, लेकिन मैं प्रश्न करता हूँ बड़े लाड़ प्यार से, कोई भौतिकवादी माई का लाल एक भी ला के मेरे सामने रख दीजिए, मैं बहुत लाड़ प्यार से पूछूंगा, कोई भी भौतिकवादी ऐसा होगा जो भेद का सदुपयोग कर सकता हो? भौतिकवादियों को निसर्ग सिद्ध शाप प्राप्त है, तुम भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते और निर्भेद तक पहुंच नहीं सकते, तो जीवन ही व्यर्थ हुआ ना। क्या भेद का सदुपयोग करना भौतिकवादियों के बस की बात नहीं है। ये जितने भौतिकवादी हैं कम्युनिस्ट आदमी की धारा में बहने वाले, उनके ऊपर तो एक ही वज्रपात पर्याप्त है कि आप भेद का सदुपयोग करके दिखा दो। भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते और निर्भेद तक पहुंच नहीं सकते। जो शास्त्र सम्मत विधा का आलंबन लेकर भेद का सदुपयोग नहीं कर सकता, वो निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता है। तो भेद का सदुपयोग करता हुआ मनुष्य निर्भेद परमात्मा तक पहुंच सके, इसलिए शास्त्र सम्मत भेद का आलंबन लेना ही पड़ेगा। और कोई नान्य पंथा विद्यते अनाय, ये भी है, नान्य पंथा विद्यते अनाय। श्वेता सूत्र उपनिषद अमृतस्य पुत्राः, हम सब परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं, अमृत स्वरूप मृत्युंजय परमात्मा के पुत्र हैं, उनकी संतान हैं, उनकी अभिव्यक्ति हैं। लेकिन भेद का सदुपयोग करते हुए निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने के लिए और कोई विधा नहीं है। कल मैंने कहा था, उसी को 2-3 पंक्तियों में रखता हूं, और समय की सीमा में बहुत कुछ कहने का भाव भी है। ये भौतिकवादियों को 3 शाप प्राप्त है। विश्व में जितने भौतिकवादी हैं उनको 3 शाप प्राप्त है, गीता के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, वेदादि शास्त्रों के अनुसार, वेदज्ञ महर्षियों के अनुसार, मनीषियों के अनुसार। पहला शाप क्या प्राप्त है? भौतिकवादियों, आध्यात्मिकवादियों को, धार्मिक व्यक्तियों का बुद्धू कहते रहो, लेकिन घुमा फिरा के बुद्धू आप सिद्ध हो जाओगे, क्योंकि आपको इन शापों की प्राप्ति या निसर्ग सिद्ध है। भौतिकवादी जितने हैं उनको वो शापित होते हैं। क्यों शापित होते हैं? भौतिकवादियों में वाजपेयी जी पहली त्रुटि क्या होती है? छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय शांकर भाष्य के अनुसार बोल रहा हूँ। भौतिकवादियों में पहली त्रुटि होती है, जितने देहात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस वैदिक सिद्धांत में जो आस्थान्वित नहीं होते, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, देहात्मवादी हैं, उनको पहला शाप यह प्राप्त है कि इंद्रिय तादात्म्यापत्ति और विषय लंपटता के कारण केवल वर्तमान तक उनकी दृष्टि सीमित रहती है। भूत और भविष्य में अतीन्द्रिय पदार्थ में उनकी दृष्टि जा ही नहीं सकती। जितने मोदी जी आदि सब बहुत अच्छे हैं, मेरे लाडले प्यारे हैं, ये जितने भारत में राजनीतिक दल हैं, ईमानदार जितने राजनेता अब तक हुए हैं और इस समय हैं, वर्तमान तक उनकी दृष्टि सीमित रहने के कारण सारी योजना का पर्यवसान विस्फोट में हो गया है। भौतिकवादी इंद्रिय तादात्म्यपन्न होने के कारण उनको निसर्ग सिद्ध शाप प्राप्त है कि अतीन्द्रिय पदार्थ में, भविष्य में और भूत में भौतिकवादियों की दृष्टि जा ही नहीं सकती। केवल वर्तमान तक सीमित रहने के कारण भौतिकवादियों के द्वारा जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की विधा है, उसके गर्भ से विस्फोट निकलता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इतना मैंने कहा। तो पहली भूमिका क्या हुई? जितने भौतिकवादी हैं, भूत और भविष्य में अतीन्द्रिय पदार्थ में उनकी गति नहीं होती। भगवत पाद शंकराचार्य जी का स्मरण करता हूँ। आजकल मैं अनाध्याय के दिनों को छोड़कर प्रतिवर्ष की भांति 10 से 12 तक बृहदारण्यक उपनिषद, शांकर भाष्य, आनंद गिरी टीका सहित पढ़ाता हूँ। रात्रि में ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य, भामती टीका सहित पढ़ाता हूँ, और शाम को 1 घंटा श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत विस्तार पूर्वक इस तथ्य का विवेचन किया गया है कि जितने भौतिकवादी होते हैं, वर्तमान तक सीमित रहती है उनकी दृष्टि, इसलिए वो दूरदर्शी हो ही नहीं सकते। दूरदर्शिता से रहित होने के कारण उतने जितने प्रकल्प होते हैं, उन सब प्रकल्पों के गर्भ से विस्फोट निकलता है, निराशा निकलती है, विनाश निकलता है। तो हमने संकेत किया, पहला शाप भौतिकवादियों को प्राप्त क्या है?
पहला शाप ये प्राप्त है कि चींटी के समान रेंगते रहो, दिन रात परिश्रम करते रहो, लेकिन जब हृदय पर हाथ रखोगे, रोते हुए चीखते हुए कहोगे हाय, जो पाना था पा न चुका, जो करना था कर न चुका, और जो जानना था जान न सका। फिर से सुनिए, दिन रात परिश्रम करते रहो, जब हृदय पर हाथ रखोगे चीखोगे एकांत में, क्या हाय जो करना था कर न सका। भौतिकवादियों को पहला शाप यह है, कर्तव्य का कभी अंत नहीं होगा। प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाएगी, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्तिस्तु महाफला, इस मनुस्मृति के आधार पर निवृत्ति में होगा ही नहीं। कल भी मैंने कहा, जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाए उस गति की दुर्गति होती है। गति की सार्थकता कहाँ है? गंतव्य तक पहुँचाने में। भौतिकवादियों को पहला शाप है कि आपकी प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाएगी, अर्थात आपका करना कभी पूरा नहीं होगा। दूसरा शाप क्या प्राप्त है? आप सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा खुदवा करके हीरे जवाहरात इकट्ठा करते रहो। अमुक अमुक मुख्यमंत्री, अमुक अमुक प्रधानमंत्री, आजकल की बात छोड़ दीजिए, के समान भारत के हीरे जवाहरात को लूट करके विदेशी बैंक इत्यादि में जमा करते रहो, 55 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करते रहो। एकांत में बैठकर जब सोचोगे तो चीख मारोगे हाय जो पाना था पा न सका। प्राप्तव्य का अंत भौतिक विधा से संभव नहीं, कर्तव्य का अंत भौतिक विधा से संभव नहीं। और मैटर इज नथिंग बट एनर्जी कहते रहो, लेकिन जब विचार करोगे, क्या विचार करोगे कि जो जानना था क्या जान चुका। ज्ञातव्य का अंत भौतिक विधा से कभी संभव नहीं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम, ये सब जो मैंने कहा आध्यात्मिक विधा से ही ज्ञातव्य का अंत हो सकता है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। इस सिद्धांत पे पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, जो जानना था जान चुका। कदाचित उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए, आजकल विश्व में जितने विश्वविद्यालय हैं सबकी डिग्री डिप्लोमा एक ही व्यक्ति इकट्ठा कर ले, बहुत परिश्रमी भी हो, फिर भी जब वो एकांत में विचार करेगा, जो जानना था जान चुका, रो पड़ेगा हाय जो जानना था जान न सका। अब गीता का ही आलम्बन लीजिए, है तो उपनिषद सिद्धांत ही, यस्त्वात्मरति देवस्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। गीता का 3रा अध्याय 7वां अध्याय, ज्ञातव्यम नावशिष्यते यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते कर्तव्यम नावशिष्यते कृतकृत्यश्च जायते 15वां अध्याय गीता। और प्राप्त प्राप्तव्य, कृत कर्तव्य, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। इसका मतलब अध्यात्म का आलंबन लेने पर, धर्म पर चलने पर ही कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत हो सकता है। मृत्यु, जड़ता, दुख से आक्रांत जो जीवन है अनादिकाल से अब तक, उससे अतीत मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता, सदा के लिए मृत्युंजय होने की क्षमता, सदा के लिए जड़ वस्तुओं की दास्ता से मुक्त होकर चिन्मात्र होकर शेष रहने की क्षमता, तीव्र तापों के चपेट से विमुक्त होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रहने की क्षमता केवल धर्म और अध्यात्म का आलंबन लेने पर हो सकता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये एक विचित्र बात है। चींटी की छोड़ दीजिए, ये जो तरुलता गुल्म इत्यादि हैं गमले में जो रखे हुए वाजपेयी जी के पास वो वनस्पति है, उसमें भी क्या भावना, उसकी भी भावना क्या है? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, जड़ता से अतिक्रांत जीवन, दुख से अतिक्रांत जीवन, अर्थात मृत्यु पर, जड़ता पर, दुख पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहने की भावना स्थावर जंगम प्राणियों की निसर्ग सिद्ध योग्यता है। उनका उद्देश्य ही है मृत्यु पर, जड़ता पर, अज्ञता पर, दुख पर विजय प्राप्त करना। लेकिन उसका मार्ग क्या होगा? धर्म और अध्यात्म। अब मैंने कहा कि शास्त्र सम्मत जो वेद हैं उनका निरादर कर देंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, तो पहला दोष ये होगा कि आप वेद का सदुपयोग नहीं कर सकते। कि जितने भौतिकवादी हैं वेद का सदुपयोग किसी ने किया हो तो बताइए, उनमें से किसी ने किया हो तो आप बताइए।
जितने भेदवादी हैं उनको साफ है कि आप भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते, भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते और निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। इसका हमने भटकते रहेंगे भवाटवी में, भटकने के अलावा। एक और मैं संकेत करता हूँ, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के भाष्य में एक अद्भुत तथ्य ख्यापित किया। 2 प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। रमेश शर्मा जी और मोहन जी सब, ये सब 2 प्रकार के ज्ञान विज्ञान होते हैं। दोनों में तुलना कर लीजिए। लौकिक कोटि के भौतिकवादियों के जीवन में ज्ञान और कर्म, जितने देहात्मवादी हैं उनके जीवन में ज्ञान तो होगा, कर्म होगा। अनुमान आदि का वो आलम्बन लेंगे भी तो केवल अनुमान सिद्ध ज्ञान, अनुमान सिद्ध कर्म, ज्ञान और कर्म तो हमारे आपके जीवन में है। जितने जंगम प्राणी हैं सब में ज्ञान और कर्म है। स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि जो हैं उनमें अंतर्निहित ज्ञान और कर्म है। हम लोगों में, जंगम प्राणियों में स्फुट रुचि से ज्ञान और कर्म है। अब ज्ञान कर्म की 2 विधा है। वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म अगर हमारे जीवन में नहीं है, भौतिक विधा से देहात्म भाव भावित ज्ञान और कर्म ही यदि हमारे जीवन में है, वो ज्ञान और कर्म हमको असुर बनाए बिना नहीं रहेगा। ध्यान गया? असुर कौन बनता है? वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान से विमुख होकर के अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देहात्मवाद भावित जीवन में जो ज्ञान और कर्म होता है उसका पर्यवसान क्या है? मरने के बाद कीट पतंग से लेकर के तरुलता गुल्म इत्यादि होना, जीवन काल में आसुर भाव से भावित होना। असुरोचित स्वभाव से पिंड छुड़ाने के लिए शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान और कर्म का आलंबन लेना ही पड़ेगा। अब हमने संकेत किया, थोड़ा आर्थिक दृष्टि से विचार कर लीजिए। यूँ समझ में न आवे तो मोदी जी आदि सब सावधान। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक जी। सबके प्रति मेरा लाड़ प्यार स्नेह है, किसी के प्रति कटाक्ष नहीं है। लेकिन आप विकास की बात करते रहिए, थोड़ा विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि तैत्तिरीय उपनिषद ने क्या कहा। हमारे आपके जीवन में मन में वेद प्रतिष्ठित। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है। 5-7 मिनट समय लेकर और देकर मैंने इसको सिद्ध किया। मन जो है हम जीवात्मा का दिव्य चक्षु है। कहाँ लिखा है? छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में। और तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि हमारे आपके मनोमय कोश में मन में वेद प्रतिष्ठित है। तो इस पर विचार कीजिए, मन की विशेषता इसे क्यों है? वेद और मन के लक्षण एक हैं। जो वैदिक नहीं होगा वो दिव्यदर्शी नहीं होगा। वेदादि शास्त्रों में जो आस्थान्वित नहीं होगा वो अपने मन का सदुपयोग नहीं कर सकता। वेद के बारे में भगवान मनु ने क्या कहा है? भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ कालगर्भित पदार्थ हैं, तत्व हैं, सबका अधिगम या ज्ञान वेदों के द्वारा होता है। वेद के द्वारा प्राप्त दृष्टिकोण के बल पर हम कालगर्भित जितने पदार्थ हैं, चाहे भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, सब में हमारी गति हो सकती है। और एक विचित्र बात है, जैसे वट वृक्ष का बीज होता है उसमें सकल वट वृक्ष का सन्निवेश होता है, ठीक उसी प्रकार वेदों का बीज है ओम एकाक्षर ब्रह्म। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। तो बट बीज की महिमा, बट वृक्ष की महिमा मांगनी जाती है। इसी प्रकार मांडूक्य उपनिषद ने क्या कहा? यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। मनुस्मृति और मांडूक्य उपनिषद को जोड़ लें तो निष्कर्ष क्या निकला? जो कुछ कालगर्भित है और कालातीत अव्याकृत परमात्मा, ये तत्व हैं, पदार्थ हैं, कालातीत पदार्थ। अव्याकृत माने प्रकृति और परमात्मा, ये कालातीत पदार्थ हैं। इन सब में वेदों की गति है। और हमारे मन की गति क्या है जी? मन में ही वेद प्रतिष्ठित क्यों हैं? मन में ही शास्त्र प्रतिष्ठित क्यों हो सकते? इंद्रियों में शास्त्र साक्षात प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो सकते?
क्योंकि शास्त्र की गति तीनों कालों में और कालातीत पदार्थ में है। वैदिक वांग्मय की विशेषता ये है, जो कुछ कालगर्भित हैं, कालातीत हैं, सब में उनकी अबाध गति है। मन की भी गति भूत में है, भविष्य में है, वर्तमान में है। अगर हम चाहें तो परमात्म तत्व जो कालातीत है उसमें भी हमारे मन की गति शास्त्रों के बल पर हो सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ? मन परमात्मा का, हमारा आपका जीवात्मा का दिव्य चक्षु है। कहाँ लिखा है? छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में। अब मैंने संकेत किया, वर्णाश्रम को मत मानिए। बहुत ही मुझे प्रसन्नता की बात है कि कैमुतिका न्याय से दृष्टांत दूंगा। भारत, नेपाल, भूटान, कम से कम ये जो 3 देश हैं, किसी अंश में सनातन परंपरा से अभी वर्ण धर्म सुरक्षित है। नेताओं के अनुग्रह से उपहास है, विकृति निमाने पर भी बीज रूप में ये हैं। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, आप क्या करिएगा जी? ब्राह्मण तो आपको चाहिए। 2 टूक बात है जी, ब्राह्मण के बिना काम नहीं चलेगा, क्षत्रिय के बिना काम नहीं चलेगा, वैश्य के बिना काम नहीं चलेगा, शूद्र के बिना काम नहीं चलेगा, अंत्यज के बिना काम नहीं चलेगा। इतना तो सार्वभौम सिद्धांत है। सिर भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, कमर भी चाहिए, पाँव भी चाहिए, मलमूत्र को त्यागने के लिए स्थान भी चाहिए, करण भी चाहिए। 5 विभाग जब हमारे शरीर में हैं तो समाज में भी 5 विभाग चाहिए। राग मूलक, द्वेष मूलक, कोरी भावुकता मूलक, अज्ञान मूलक नहीं। इतने शब्द जोड़ लीजिए, राग मूलक, द्वेष मूलक, कोरी भावुकता मूलक, अज्ञान मूलक नहीं। लेकिन हमारे जीवन में जब 5 विभाग हैं, सबका कार्य पृथक पृथक है, किसी को उपेक्षा कर देंगे बीमार रुग्ण माने जाएंगे। 5 विभाग सुचारू रूप से चलें तब जीवन सार्थक है। अब इस प्रश्न ये है, आर्य समाजी सज्जन सावधान। क्या प्रश्न है? वो आर्य जी हमारे बड़े लाडले प्यारे हैं, आर्य समाजी हैं, उनको मैंने रामराज प्रसाद का दायित्व दिया है। तो मैंने एक संकेत किया, 5 विभाग से तो कोई परहेज नहीं कर सकता है ना। 5 विभाग तो आपको चाहिए समाज में। अब प्रश्न उठता है, परंपरा प्राप्त या वैकल्पिक? इतनी सी बात है ना। ब्राह्मण शिक्षाविद नहीं चाहिए, रक्षाविद नहीं चाहिए, अर्थविद नहीं चाहिए, सेवाविद नहीं चाहिए, स्वच्छता इत्यादि के कर्मी नहीं चाहिए। ये तो आप मान नहीं सकते। देखिए, मैं अब विचित्र ढंग से बोल रहा हूँ। ये है राजौरी या ये पूछ है। कल्पना कीजिए, मैं रक्षा विभाग का एक व्यक्ति हूँ, मैं बैठा हूँ, यहाँ से ना ले जाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ करो, ये वो। रक्षा विभाग में भी शिक्षक चाहिए, रक्षा विभाग में रक्षक तो चाहिए ही, रक्षा विभाग में भी क्या अन्न इत्यादि का संकलन करने वाला चाहिए, सेवक चाहिए, स्वच्छता विभाग चाहिए। एक विभाग में भी शेष 4 विभाग रखे बिना तो काम नहीं चलेगा। यहाँ तक हम पहुँचे कि 5 विभाग से तो आप परहेज कर ही नहीं सकते हैं। अब प्रश्न उठता केवल इतनी सी बात है ना, परंपरा से या वैकल्पिक? वैकल्पिक शब्द कहते ही अल्टरनेटिव निकालेंगे ना। परंपरा से या वैकल्पिक? तो विकल्प होता है, गौण होता है। विकल्प हमेशा गौण होता है व्याकरण इत्यादि में। या स्वर्ण भस्म न मिले तो वैद्य क्या कहते हैं? स्वर्णमाक्षिक विकल्प के रूप में प्रयोग करो। विकल्प या परंपरा प्राप्त आपको ब्राह्मण इत्यादि चाहिए या विकल्प चाहिए, इतनी सी बात है ना। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम बहुत ही प्रेम पूर्वक कहते हैं हमको वैकल्पिक ब्राह्मण चाहिए, परंपरा से नहीं चाहिए। वैकल्पिक क्षत्रिय चाहिए, वैकल्पिक वैश्य चाहिए, वैकल्पिक शूद्रादि चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, वैकल्पिक चाहिए। तो वैकल्पिक ब्राह्मण बनाने में, क्षत्रिय आदि बनाने में क्या होगा रमेश शर्मा जी? विद्यालय में बनाएंगे ना, प्रशिक्षण देंगे ना ब्राह्मण आदि की। समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आधार नहीं होगा। 3 दोष ले लीजिए। वैकल्पिक ब्राह्मण इत्यादि बनाएंगे, वैकल्पिक के बिना तो आपका काम नहीं चलेगा ना। अरे वैकल्पिक नाक बनाओगे, वैकल्पिक कान बनाओगे क्या? बना लो। देखो, वैकल्पिक ब्राह्मण इत्यादि बनाने में प्रशिक्षण तो देना पड़ेगा ना आपको। जब प्रशिक्षण देना पड़ेगा तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, मैंने दुरुपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आधान आप नहीं कर सकते। 3 दोष उसमें आ जाएंगे। दूसरी बात क्या है?
पहले दूसरी श्रेणी में, पहली दूसरी श्रेणी में इतने व्यक्ति भर जाएंगे, या तीसरी श्रेणी में, चौथी श्रेणी में और पांचवी श्रेणी में जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा। इसका मतलब असंतुलन हो जाएगा। तो सार क्या निकला? शिक्षा की व्यवस्था, रक्षा की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था, स्वच्छता आदि की व्यवस्था, कुटीर उद्योग की व्यवस्था, लघु उद्योग की व्यवस्था सब चरमरा जाएगी। और क्या होगा? मैंने अर्थशास्त्र की गोष्ठी में कहा था, वाजपेयी जी को ध्यान होगा, एक ऐसी कल्पना कीजिए व्यवस्था की जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो। भाषा समझ में आती होगी, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, जैसे कि आजकल। तो आर्थिक विपन्नता हुए बिना रहेगी क्या? अनावश्यक विषमता, आवश्यक विषमता तो होगी। दो बेटे को बराबर धन दे दीजिए, एक जुआरी शराबी निकलेगा, मूलधन भी खा लेगा, बर्बाद कर देगा। आर्थिक विपन्नता नहीं होनी चाहिए। आर्थिक विषमता तो स्वाभाविक है, लेकिन अनावश्यक विषमता ही कलंक है। तो मान लीजिए हर व्यक्ति के जीविका आरक्षित है जन्म से। आजकल जो आर्थिक विपन्नता है, अनावश्यक विषमता है, उसका मूल कारण क्या है? एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है। तो क्या होगा जी? आर्थिक विपन्नता नामक कोई चीज़ नहीं, अनावश्यक विषमता नामक कोई चीज़ नहीं। और ले लीजिए, मैं अभी मोदी जी जनसंख्या को लेकर बहुत चिंतित हैं। रमेश जी भी चिंतित होंगे कि कोई ऐसा वक्तव्य आ जाए कि ये जो जनसंख्या की वृद्धि है, पिशाच वृत्ति का आलम्बन लिए बिना उस पर नियंत्रण किया जाए। थोड़ा सुन लीजिए इस पर। गर्भपात के बिना, परिवार नियोजन के बिना, पिशाच वृत्ति का आलम्बन लिए बिना जनसंख्या को संतुलित रखने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था के समान भी कोई व्यवस्था विश्व में नहीं है। सामान्य नियम है, ब्राह्मणों को चारों आश्रमों में अधिकृत किया गया। क्यों किया गया? पक्षपात है क्या? नहीं। ब्राह्मण चारों आश्रमों में सामान्य रीति से अधिकृत क्यों किए गए? लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना, और दूषित ज्ञान विज्ञान को, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना। तो चारों आश्रमों में ब्राह्मणों को अधिकृत किया गया। तो ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए, 100 वर्ष के जीवन में 25 वर्ष तो लेंगे गृहस्थाश्रम को कुल। ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक होगी ही नहीं। पिशाच वृत्ति का आलम्बन लिए बिना संख्या संतुलित रहेगी। क्षत्रियों से कहा गया, गीता ही ले लीजिए, हे अर्जुन, क्षत्रिय होकर तुम भी संन्यास लोगे तो रक्षा व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। तुम 3 आश्रमों तक सीमित रहो, गुरुकुल आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम। देखिए 2 क्षत्रिय कुमार आ गए, निंदा नहीं कर रहा, सब मेरे लाडले प्यारे हैं। एक आ गए गौतम बुद्ध नेपाल की ओर से, एक आ गए महावीर बिहार की ओर से। 2 राजकुमार इधर आ गए। उसी समय से छात्र धर्म दुर्बल हो गया और दोनों देश की अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो गया। क्षत्रियों से कहा गया कि आप पर रक्षा का गुरुतर दायित्व प्राप्त है, शासन का गुरुतर दायित्व प्राप्त है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, वाजपेयी जी देखिए इधर, ये जो भुजदंड हैं, किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो। निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत, न्याय की भाषा में बोलूँ तो निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत ये भुजदंड हैं। शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो। इसका नाम है निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत, ये भुजदंड हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि क्षत्रियों की जितनी संख्या चाहिए, छाती में बाल हो या दूध पिया हो माँ का, तो आ जा सामने, चाहे कल विवाह होना हो या कल विवाह हुआ हो। क्षत्रिय वीर कभी भी घर में नहीं टूटेगा। वीरांगना हो, ब्राह्मणी थी हो, लक्ष्मीबाई तो ब्राह्मणी थी। क्षत्रिय वीरांगना हो या वीर हो, युद्ध के मैदान में कूदे बिना, हमारी भगवती दुर्गा कूद पड़ी युद्ध में,
इसका मतलब क्या है? क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक होगी नहीं। वैश्यों से कहा गया वानप्रस्थ संन्यास का दरवाजा आप खटखटाएंगे तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य अर्थ के सारे प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। आप जो है गुरुकुल आश्रम और गृहस्थाश्रम तक सीमित रहिए, उनकी जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। शूद्रों से कहा गया कि आप भी गुरुकुल का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा के सारे प्रकल्प असंतुलित हो जाएंगे। मैंने जनसंख्या की दृष्टि से बताया, इससे अधिक पिशाच वृत्ति को अपनाए बिना और कोई प्रकल्प हो ही नहीं सकता। रागत द्वेष मूलक नहीं है, निसर्ग सिद्ध है। मैं एक बार कोसी है वृंदावन के पास वहाँ था, किसी व्यक्ति ने पूछ दिया, क्या पूछ दिया मालूम है? पहले ये वर्ण जो है कर्म के अनुसार वर्ण या जन्म के अनुसार वर्ण। मैंने कहा मेरे प्रश्न का एक उत्तर दे दो, आँख का पहले जन्म होता है या कर्म होता है ये बताओ। हाथ का पहले जन्म होगा या कर्म होगा ये बताओ। नाक का पहले जन्म होगा या कर्म होगा ये बताओ। क्या नाक का पहले जन्म होगा या कर्म होगा? अरे नासिका इंद्रिय होगी ना, उसको अभिव्यक्त करने के संस्थान। जन्म से वस्तु की सत्ता प्राप्त होती है, सत्ता से फिर उसका कर्म होता, उपयोगिता। ये पशु का जो पशु होते हैं गाय वाय इत्यादि, ये तो जन्म लेने के 5-7 मिनट बाद उछल कूदने लगते हैं। मनुष्य के जो बालक होंगे, मनुष्य की जो बालिका होगी, पाँव तो हैं, पाँव का कर्म कितने समय में प्रकट होगा, धीरे धीरे चलना इत्यादि। जन्म के बिना कर्म को मानोगे, कर्म ठहरेगा कहाँ? वस्तु की सत्ता ही नहीं होगी तो तन्निष्ठ क्रिया कैसे होगी? वैशेषिक नैयायिक मानते हैं जो उत्पन्न द्रव्य होता है क्षण भर निर्गुण और निष्क्रिय होता है, क्योंकि गुण और कर्म का आश्रय जब द्रव्य बनेगा, जब पहले अपनी हस्ती अपना अस्तित्व तो स्वीकार कर ले। इसीलिए हमने संकेत किया। अब एक विचित्र बात है, वैकल्पिक। पोप महोदय तो परंपरा से ब्राह्मण नहीं होते। वैकल्पिक ब्राह्मण गद्दी को सुरक्षित रखने के कारण हम लोगों से ज़्यादा सुव्यवस्थित क्रिश्चियन तंत्र आजकल है। हमारे यहाँ निसर्ग सिद्ध, उनके यहाँ वैकल्पिक जो व्यास गद्दी है। वाजपेयी जी को एक डांट लगा दी, पोप जी ने भगे। हमारे विरोध में जो अराजक तत्व फैलाया गया, जब मैंने रामालय टेस्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया, आतंकवादी को शंकराचार्य बन के घुमाया गया, तो अडवाणी जी, वाजपेयी जी आदि ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से उसका स्वागत करवाया। और यहाँ तक कि अमेरिका में भारत के राजदूत से मुझको गिराने नष्ट करने के लिए इन लोगों ने, ये वाजपेयी जी नहीं जो सुन रहे, वो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, उसका स्वागत करवाया। ये भी मैं देख चुका हूँ। ये राम मंदिर के पक्ष धरो, मैं संकेत करता हूँ कल बनाओ, बहुत बढ़िया मंदिर का शिलान्यास करो, लेकिन सत्य को दबाने का प्रयास मत करो। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम। अगर मैंने रामालय टेस्ट पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही जो आप करने जा रहे हो गया होता। मुझे अपहरण करने का, मरवाने का प्रयास किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनके अनुगत हस्ताक्षर करने वाले, और पूरे प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक IAS ऑफिसर हरियाणा का जो शर्मा था, कहाँ पर, दिल्ली में, उसको पूरे विश्व में उस आतंकवादी को कार्यक्रम दिलाने का प्रयास किया गया। इतनी यातना में सह चुका हूँ, अब तक सह रहा हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए। लेकिन एक विचित्र बात है कि मुहूर्त के नाम पर आप लोग ये कर रहे हैं। थोड़ा विचार कीजिए, राम जी के अस्तित्व को, मंदिर के अस्तित्व को खतरा था उन समय जिन लोगों ने मंदिर को तोड़ा था। अब आदर्श पर आप कलंक, आदर्श को आप टोक रहे हैं, आदर्श को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। राम जी को सेकुलर बनाने का प्रयास है या नहीं? श्रावण भाद्र में ही मुहूर्त क्यों निकला? कोई शंकराचार्य ना आ सके, हम लोगों से संपर्क क्यों नहीं किया गया? परंपरा प्राप्त गद्दी का विलोप करना है। इसका मतलब सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में आकर के ये सारा प्रकल्प राम जी के नाम पर मुंहबंद करने के लिए हो रहा है। राम जी की पटेल से ऊंची मूर्ति प्रतिमा बनाने का जो योजना है, ये क्या मानवकरण नहीं है राम जी के? ये अपमान है या सम्मान है? राम जी के नाम पर, राम के आदर्श पर पानी फेरना। चंपत राय बार बार कहते हैं कि पुजारी किसी भी जाति का हो सकता है, मतलब राम जी को भी सेकुलर बनाना, राम जी को भी वर्ण निरपेक्ष बनाना।
राम जी की भक्ति के नाम पर राम जी के आदर्श को विलुप्त कर देना। उनकी परंपरा में 1,97,29,49,120 वर्ष की हम लोगों की गद्दी है श्रीमन नारायण की परंपरा से। भगवान शंकराचार्य की परंपरा से 2504 वर्षों की हमारी गद्दी है। वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन से हम लोगों की अत्यंत उपेक्षा करके, तिरस्कार करके और राम जी को सेकुलर बनाने का राम भक्ति के नाम पर जो प्रकल्प चल रहा है, राम जी सहेंगे क्या? मैं किसी प्रकार गुप्त या प्रकट विघ्न डालने वाला नहीं हूँ, लेकिन सत्य को दबोचना, राम जी के नाम पर सेकुलरकरण राम जी का करना कहाँ तक उचित है, ये विचार करने की आवश्यकता है। अब मैं जल्दी 10 मिनट की सीमा में अतिरिक्त भाव को व्यक्त करता हूँ। वेदना इसलिए है कि राम जी के नाम पर राम जी की स्वस्थ परंपरा को नष्ट करने का अभियान, आंखों में धूल झोंकना। कोई भी राजनीतिक दल भारत में ऐसा नहीं है जो परंपरा प्राप्त गुरु गद्दी को देखना चाहता हो, क्योंकि व्यास गद्दी का लोप होगा तो शासन तंत्र जो है उन्मादपूर्ण, वो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का भी नेतृत्व अपने हाथ में ले सकेगा। ये षड्यंत्र है और विविध प्रकार के पार्टियों के एजेंटों को, आतंकवाद की धारा में बहने वालों को आचार्य बनाकर, शंकराचार्य बनाकर घुमाया गया है ताकि ये परंपरा विलुप्त हो जाए। मैंने कहा था ब्राह्मण नहीं होते, लेकिन पोप की गद्दी वैकल्पिक ब्राह्मण बना करके है या नहीं? और देखिए एलिज़ाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक 95-96 वर्ष के हैं। एलिज़ाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही है या नहीं? उनके यहाँ परंपरा से कोई छत्री नहीं है, लेकिन वैकल्पिक राजधर्म को उन्होंने सुरक्षित रखा है। हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त व्यासपीठ को विलुप्त करने का, शासन तंत्र को विलुप्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। अब मैं एक संकेत करता हूँ, ये जो लोग पूछते हैं ब्राह्मणवाद, थोड़ा महाभारत के शांति पर्व आप लोग पढ़ लीजिए। वाजपेयी जी मंत्रिमंडल में राजतंत्र में प्रजातंत्र का स्वरूप क्या था अंतर्निहित? 4 ब्राह्मण होना चाहिए जी। ब्राह्मण का अर्थ सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, धार्मिक आध्यात्मिक प्रकल्प को क्रियान्वित करने में, शासन तंत्र को स्वस्थ दिशा देने में समर्थ ब्राह्मण। 8 क्षत्रिय होना चाहिए। पक्षपात है क्या रमेश जी? 4 ही ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय रक्षाविद, ताकि राष्ट्र की रक्षा को कहीं से भी आँच न आवे। वैश्यों सुन लो, 21 वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय सुन लीजिए। महाभारत शांति पर्व आज का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, प्राचीन विधा है, लेकिन 5000 वर्ष पहले तो उसको अंकित किया गया या नहीं? 21 वैश्य होना चाहिए। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य आदि के अर्थ के प्रकल्प देश में असंतुलित ना हो। एक वैश्य जो है 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा नहीं करता, खानदानी वैश्य का विकल्प उद्योगपति हैं। ये राष्ट्र के विश्व के शोषक हैं। पूरे विश्व में 8-10 पूंजीपतियों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। ये वैश्य धर्म था क्या हमारे यहाँ? एक वैश्य 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा नहीं करता था, 10 व्यक्ति को सुबुद्ध स्वावलंबी आदि बनाने का प्रयास करता था। हमने कहा शूद्र कितने होने चाहिए? सेवाविद, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के ख्यापक 3 शूद्र होना चाहिए। सांस्कृतिक मंत्री 1 होना चाहिए सूत्र, और कैबिनेट मंत्री जिसका मैंने अपने ग्रंथों में निरूपण किया है 7 होने चाहिए। 4, 8, 21, 3, 1 का रेशियो अनुपात। कहाँ पक्षपात है? राजतंत्र में अंतर्निहित लोकतंत्र पर ध्यान गया या नहीं? अब मैं हिंदू शब्द को ले रहा हूँ, तो मैंने संकेत किया सज्जनों, हिंदू शब्द, इसके बारे में बहुत भ्रांति है, उस पर विचार करना आवश्यक है। मेरा एक ग्रंथ है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं, केवल हम संकेत में कहते हैं सावधान। कालिका पुराण, मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम, प्रकारांतर से ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। लीजिए, किसी दूसरे का दिया हुआ, उधार लिया हुआ शब्द ये नहीं है। ऋग्वेद का मंत्र भी मेरे पास है। ऋग्वेद में भी प्रकारांतर से हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ। साक्षात हिंदू शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? कालिका पुराण, मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम आदि। जो लोग कहते हैं अमुक तंत्र ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया, उनको मैं कहता हूँ उन तंत्रों का जन्म भी नहीं हुआ था, भारत का मुँह भी नहीं देखा था। उनके पहले जो भारत में यात्री आए थे, हिंदूकूट, भारत का नाम हिंदुस्तान, हिंदू, उन्होंने लिखा है। उनके ग्रंथ भी सुलभ हैं भारतवर्ष में, विश्व में।
दूसरी बात है कि हिंदू शब्द पहले था तब तो उसका विकृत अर्थ प्रयुक्त किया किसी तंत्र ने, हिंदू माने काफिर। हिंदू शब्द पहले से था और हमारे ऊपर वज्रपात करने के लिए उसका कृत्रिम अर्थ, विपरीत अर्थ काफिर। राम शब्द पहले था या नहीं, लेकिन राम का अर्थ गुलाम कर दिया गया, अर्थात अर्थ विकृत किया गया। शब्द तो पहले से था, ये भी मैंने बता दिया। अब थोड़ा सुनिए, हिंदू और हिंदू दोनों शब्द बनता है। हिंदू ही माने हिमालय, हिंदू माने इंदु सरोवर कन्याकुमारी। हिंदू हिमालय से ही लिया, इंदु सरोवर से इंदू लिया, दोनों को मिला दिया तो हिंदू शब्द बना। ये हमारी सीमा का भी आकलन करने वाला भौगोलिक दृष्टि से यह शब्द है। जब हिंदू कहते, हिंदू ये हुआ, हिंदू कहते हैं हिंसा को जो दूषित करे, हीन आचरण को जो दूषित करे, अर्थात हिंसक ना हो, स्वभाव से हिंसक ना हो और हीनाचरण का जो पक्षधर ना हो, उसका नाम हिंदू। सप्ताह हफ्ताह दोनों शब्द का प्रयोग चलता है। सप्ताह हफ्ताह सिंधु का ही नामांतर है हिंदू। ये भी भौगोलिक क्षेत्र हो गया, सिंधु से हिंदू बना। और इंदु, इंदु का अपभ्रंश मान लेंगे तो हिंदू भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये शब्द अत्यंत पवित्र है, प्राचीन है। हिंदू शब्द का प्रयोग वैदिक वाङ्मय में कहाँ कहाँ है, ये भी मैंने संकेत में बता दिया। अब आज भी हम कहते हैं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह आदि के जितने हमारे प्रकल्प हैं, विश्व में इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी ये कहीं हैं इस ढंग से सुव्यवस्थित। कृषि विज्ञान हमारा, भोजन कहने पर अन्न उत्पादन, सारी संरक्षण, वितरण आदि की सारी व्यवस्था हो गई। अर्थशास्त्र पर मैंने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, वो 1000 पे से ज़्यादा होने की संभावना हो गई, तो उसको 2 भाग में कर दिया। एक का नाम सर्वार्थ सिद्धि, एक का नाम सनातन अर्थशास्त्र। तो मैंने संकेत किया हमारा भोजन विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, शिक्षा विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, यातायात विज्ञान, रक्षा विज्ञान, न्याय विज्ञान। न्याय विज्ञान, एक ब्राह्मण के पास चले जाइए, एक यज्ञोपवीत लेकर, एक सुपारी लेकर चले जाइए, 20 मिनट की सीमा में आप न्याय ले आइए, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट से भी मिलना संभव नहीं। यह न्याय की प्रथा थी। अपने पाप को उचित जगह पर प्रकट कर दीजिए, छिपाइए नहीं, और पुण्य को छिपा के रखिए। न्याय की आधारशिला यह है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, न्याय की आधारशिला है। और मैं थोड़ा ये राम हिंदू राष्ट्र संघ है या नहीं, थोड़ा मैं बहुत उपहास की दृष्टि से मैं संकेत करता हूँ। क्या एक विचित्र बात है, बहुमत है। बृहदारण्यक उपनिषद की ओर से बोल रहा हूँ। कृतयुग की भी बात है। महाप्रलय के बाद जो प्रथम सतयुग होता है उसका वर्णन किया तुलसीदास जी ने। कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, हर कृतयुग की बात नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट लिखा है हमारे जीवन में भी और समाज में भी, हमारे जीवन में भी गिने चुने व्यक्ति होंगे। 1 अरब 30 करोड़ व्यक्ति में भी, 35 करोड़ व्यक्ति में भी भारतवर्ष में अगर 100 व्यक्ति ऐसे मिल जाएं तो राष्ट्र का बहुत सौभाग्य समझना चाहिए। नहीं तो 80%, 99% व्यवहार भी देवी देवता को मानने वाले, पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानने वाले देहात्म भाव से भावित होकर ही करते, यानी आसुरी प्रवृत्ति की और आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति की ही समाज में संख्या अधिक होती है। ध्यान गया? आप लोकतंत्र की स्थापना कर रहे, प्रजातंत्र की स्थापना कर रहे। लोक और प्रजा का अर्थ क्या होता है तो सुनिए। आलोक से लोक बना है, प्रजा तो है ही प्रकर्ष उत्पत्ति, प्रकृष्ट उत्पत्ति से। लेकिन बहुमत किसका होगा समाज में? आज की बात तो छोड़ दीजिए, कलयुग है ये।
इसका मतलब देहात्म भाव भावित जो व्यक्ति हैं, आस्तिक व्यक्ति भी 80-85% तक व्यवहार तो देहात्म भाव भावित होकर ही करते हैं। तो बहुमत का अर्थ होगा देहात्मवाद से भावित व्यक्तियों का शासन तंत्र। बुरा न मानो, होली है, बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष है, आसुरी संपदा, आसुर शासन तंत्र, असुर शासन तंत्र, ये हो गया ना, असुर शासन तंत्र। बहुमत का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ आजकल क्या होता है? अरे लोक बहुमत किसका होगा? देहात्मवादी का होगा। देहात्मवादी का जब होगा तो देहात्म भाव से भावित, मतलब लौकिक कर्म और ज्ञान के माध्यम से ही जो विकास को परिभाषित करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, अपने जीवन का संपादन करेंगे, ऐसे व्यक्तियों का जब शासन तंत्र होगा तो कहाँ से आपको न्याय मिलेगा, दैवी संपत्ति कहाँ से मिलेगी, भगवत प्राप्ति का मार्ग भी वस्तुतः कहाँ से प्रकट होगा। इसलिए हमने संकेत किया सज्जनों, अब थोड़ा विचार कीजिए। गुरुकुल की शिक्षा सुदामा जी को कितनी फीस देनी पड़ती थी जी? उज्जैन है या नहीं, उज्जैनी मध्य प्रदेश। सुदामा जी को और श्री कृष्ण भगवान को कितनी फीस देनी पड़ती थी? आजकल तो देश का कल्याण कैसे होगा, 10 बज गया, बस 1 मिनट। ये भीष्म जी का क्या वचन है मालूम है महाभारत में? राज्यम पर्णियम न कारयेत। राजा का दायित्व है कि राज्य को, व्यक्ति को, समाज को, तंत्र को, राष्ट्र को बाजार का सौदा न बनावे। उस देश का क्या होगा जहाँ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हर व्यक्ति को बाजार का सौदा बनाया जाता है। हर व्यक्ति बाजार का सौदा बनने के लिए ही जहाँ तैयार होता हो, वो राष्ट्र जो है बाजार का सौदा। भारत को बाजार का सौदा जिन प्रधानमंत्रियों ने बनाया उन्हीं का नाम लिया जाता है कि वो प्रगति के क्या है, बसिया थे। प्रगति के मार्ग पर भारत को डालने वाले उन प्रधानमंत्रियों का नाम लिया जाता है जो भारत को बाजार का सौदा बनाने में समर्थ हुए। अर्थशास्त्र का भी तो ज्ञान नहीं है। कल मैंने कहा था, बुरा न मानो, लौकिक कर्म और ज्ञान में ही जो पड़े रहते हैं, शास्त्र सम्मत ज्ञान कर्म से जो सुदूर रहते हैं, शर्मा जी सुनो, 99% अर्थ का स्रोत उनको मालूम ही नहीं होता। आप वेदोक्त विधा से कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को छोड़ दीजिए, लौकिक विधा से अर्थोपार्जन कीजिए। 99% अर्थ का स्रोत तो आपके पास रहेगा ही नहीं। 1% जो स्रोत है वो हिमालय को तोड़ दो, वृक्षों को काट दो, वन को काट दो, नदी को विकृत कर दो, खनिज पदार्थ को लेकर दुरुपयोग करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? 1% जो संपत्ति श्री भौतिकवादियों की दृष्टि का विषय केवल 1% संपत्ति बनती है, श्री बनती है, उसके सदुपयोग की क्षमता भी भौतिकवादियों में नहीं होती। तो हमने संकेत किया सज्जनों, कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, हमारी विजय क्यों होगी? अंत में एक संस्मरण सुना के वचन को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कटपात्री जी महाराज बिहारी भवन वृंदावन ये वाराणसी में हमको पढ़ा रहे थे वेदादि शास्त्र। अकेले मैं नहीं था, 8-10 महात्मा लोग पढ़ रहे थे। अधिकांश व्यक्ति विभागाध्यक्ष आदि थे। मैं बचपन से बाबा हूँ, मैं कोई विश्वविद्यालय आदि में विभागाध्यक्ष ये सब कोई बात ही नहीं। मेरी और मुख करके पूज्य स्वामी श्री कटपात्री जी महाराज गुरुदेव ने कहा, सुनो। क्या सुने? भविष्य में नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा, उस समय मेरा दिया हुआ सूत्र तुमको काम आएगा। अभी से पूर्ण तैयारी कर लो। जो कुछ बोलना, जो कुछ लिखना, जो कुछ सोचना, श्रुति युक्ति अनुभूति में तालमेल बैठा कर। आजकल की भाषा में क्या कहेंगे? श्रुति के स्थान पर दर्शन, युक्ति के स्थान पर विज्ञान, अनुभूति के स्थान पर व्यवहार। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध करके लिखोगे, बोलोगे, सोचोगे, विश्व में जितने भौतिकवादी हैं आगे नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा, वो सब धराशायी हो जाएंगे। कोई भी तुम्हारे सिद्धांत को, शास्त्रीय सिद्धांत को चुनौती देने वाला नहीं रहेगा। पूरा विश्व क्या होगा? नतमस्तक होगा, हृदय से उस सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित होगा। पालन करने की क्षमता उसमें आंशिक भले ही रह जाए, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा भविष्य में नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा। जो कुछ लिखना, सोचना, बोलना, अभी से तैयारी कर लो। हजारों युक्तियां बना के रखो।
कि श्रुति युक्ति अनुभूति अर्थात दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर मेरा भाव है कि ये हिंदू को मुसलमानों के प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रकट किया जा रहा, ये नहीं। एक मैं संकेत कर दूं, छात्र धर्म ठीक से होता, ब्राह्मण धर्म का ठीक से पालन होता, वैश्य धर्म सेवा धर्म का ठीक से पालन होता, मुस्लिम तंत्र कम्युनिस्ट तंत्र क्रिश्चियन तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं कभी भी इनके प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता। क्यों? मैं जानता हूं कि हमारी कमजोरी इनकी जीवनी है। कम्युनिस्ट क्यों पैदा होते हैं जी? कम्युनिस्ट क्यों पैदा होते हैं? गीता को देख लीजिए, भागवत को देख लीजिए, महाभारत को देख लीजिए, कम्युनिस्ट क्यों पैदा होते हैं? कम्युनिस्ट पैदा क्यों होते हैं? सनातन धर्म के अनुपालन और समझने में त्रुटि के कारण कम्युनिस्ट पैदा होते हैं। मुस्लिम तंत्र पैदा होता है, क्रिश्चियन तंत्र पैदा होता है। अगर हमने सनातन सिद्धांत को ठीक से समझा होता, कोई तंत्र विश्व में दूसरा होता ही नहीं। जो तंत्र नहीं होता तो हमको कहीं से चुनौती नहीं होती। इनसे लड़ने भिड़ने की बात नहीं, लाड़ प्यार पूर्वक कहें। आपके पूर्वज भी वही थे जो हमारे पूर्वज थे। हमारी अदूरदर्शिता के कारण, समझने में और प्रयोग में प्रमाद के कारण आप उद्भासित हुए हैं। अगर हम अपनी अदूरदर्शिता को दूर करके यथावत सनातन सिद्धांत को समझें तो सब संकेत है कि न कोई कम्युनिस्ट तंत्र रहेगा, न क्रिश्चियन तंत्र, न मुस्लिम तंत्र की उपयोगिता ही नहीं रहेगी। यावत भ्रियत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्यत सस्तेनो दंडम अर्हति धनवंत मदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। महाभारत और भागवत। जिससे पेट भर जाए, तन ढक जाए और परिवार का पोषण हो जाए, अतिथि देवता का स्वागत हो जाए, उससे अधिक संपत्ति पर अधिकार चाहने वाला क्या है? तेन है, चोर है, दंड का अधिकारी। नारद जी श्रीमद् भागवत में। और दंड क्या मिलना चाहिए? द्वावेतो संप्रवेष्टव्यो, क्या है? धनवंत मदातारम दरिद्रं च तपस्विनम। धनी होकर जो अपने धन का सदुपयोग न करता हो लोकहित में, और गरीब होकर के, स्वस्थ होकर के भी हाथ पर हाथ रखता हो, उद्यम से विमुख हो, दोनों को दंड देना चाहिए। इस प्रकार मैंने कहा। महाभारत में 2-3 बार आया है। धनाढ़ व्यक्ति जो हैं, दूसरों के धन का फरण करके 25 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने वाले, उन असाधुओं से धन का फरण करके उसका उपभोक्ता न बन करके जहाँ जहाँ धन की अपेक्षा है वितरण करने वाला, मरने के बाद क्या होता? स्वर्ग में जाता है। कायव नामक डाकू का नाम लेकर यात्रा कोई करता है तो शुभ हो। कायव नामक डाकू, रामकृष्ण की बात छोड़ दीजिए, कायव्य नामक डाकू का नाम लेकर कोई यात्रा करता है, किसी प्रकार का विघ्न उसे नहीं प्राप्त होता। क्योंकि कायव्य क्या करता था? गिरोह बना करके धनाढ़ लोग जो थे अराजकता फैलाकर शोषण करके धन इकट्ठा करते थे, अपने धन का सदुपयोग नहीं करते थे, उनका धन छीन लेता था। स्त्रियों के शील की रक्षा करते हुए उन्हें भी दाने दाने के लिए मुहताज न बनाते हुए, और उस धन का उपयोग न करके जहाँ जहाँ समाज में ज़रूरत थी बांट देता था। कायव नामक डाकू मरने के बाद तो स्वर्ग गया ही, उसका नाम लेकर जो यात्रा करता है, भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं कि उसका कल्याण होता है। मैंने संकेत किया। क्या संकेत किया? वर्णाश्रम व्यवस्था को ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है और देश काल परिस्थिति के अनुसार उसे ढालने की आवश्यकता है। वैकल्पिक वर्णाश्रम को लेकर के भी, वैकल्पिक व्यास गद्दी, वैकल्पिक राजगद्दी को लेकर भी अंग्रेज बुलंद हैं। उनका अनुगमन करने के लिए भारत तत्पर रहता है। फिर अगर हम परंपरा प्राप्त सिद्धांत को समझकर इस मार्ग पर चलें तो हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? किसी का गला घोटने वाला नहीं, सबके कल्याण में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या है ये? गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नारायण, बहुत समय लिया, बहुत समय आपने दिया। श्रोताओं को धन्यवाद। अब अष्टमी जो तिथि होगी आगे, उसमें सायंकाल 6:30 से एक गोष्ठी का आयोजन करेंगे। संत वेश में कितने व्यक्ति ऐसे बच गए हैं जो किसी राजनीतिक दल के गुप्त या प्रकट एजेंट हुए बिना शेष रहे हों? संत वेश के स्तर को देखते हुए राष्ट्रहित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग कर सकते हैं, उनकी गोष्ठी होगी। नारायण, हर हर महादेव, सबका भला हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो,
अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।